तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जियाफन डाउजी फैमिली में आ चुका था, जहां आने के बाद वो पहली दफा थोड़ा सा सुकून महसूस करता है क्योंकि वहां के लोगों ने आखिरकार उसे अपना मान ही लिया था। जिसके बाद ये लोग मिलकर डाइनिंग टेबल पर डिनर करने के लिए एक साथ बैठ जाते हैं। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड उसी डाइनिंग टेबल से शुरू होता है, जहां डाउजी क्लैन का लीडर सोंग डुआन से कहता है कि अब इस बच्चे की कल्टीवेशन की जिम्मेदारी तुम्हारे हवाले है। मैं चाहता हूं कि इसको सारी कल्टीवेशन ट्रेनिंग तुम करवाओ और उम्मीद करता हूं कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। जिसके बाद वो अपनी वाइफ को लेकर वहां से चले जाते हैं। यहाँ उन लोगों के जाने के बाद हम देखते हैं कि मिस जीनो फौरन से अपनी जगह पर खड़ी हो गई थी। जिसके बाद वो वहां पर मौजूद सारी मेंबर से कहती है कि मेरी बात कान खोल के सुन लो। ऐसे जियाफिंग हमारा छोटा भाई है, इसलिए अगर किसी ने भी इसको मेरे सामने परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यानी कि वो कहना चाहती थी कि ऐसे जियाफिंग की हिफाजत मैं खुद करूंगी। जिस पर उसके बाकी के भाई कहते हैं कि मुबारक हो जियाफेंग, तुम काफी ज्यादा लकी हो। अब जब मिस जीनो ने तुम्हारी हिफाजत करने का फैसला ले ही लिया है तो इसका मतलब तुम्हें यहाँ पर कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वो हम में से सबसे ज्यादा बेस्ट है। यहाँ अपनी तारीफ सुनकर मिस जीनो को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर मौजूद एक डेसिबल कहता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या अब हम खाना खा सकते हैं? जो सुनकर मिस जीनो भड़क गई थी। वो कहती है कि मैं यहाँ पर इतनी ज्यादा जरूरी बात कर रही हूँ और तुम लोगों को अपनी खाने की पड़ी है। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे छोटे भाई की प्लेट में कम खाना मौजूद है। तुम लोगों को चाहिए था कि तुम अपना खाना भी उसे दे दो। जो सुनकर हम देखते हैं कि वो सारे लोग बिल्कुल ऐसा ही करने लगते हैं। वो सारे ही लोग अपनी प्लेट से थोड़ा थोड़ा खाना निकालकर जियाफिंग की प्लेट में रखना शुरू कर देते हैं। और इस तरह से हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि इन लोगों की ये फैमिली कितनी ज्यादा क्यूट है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर जियाफिंग के रूम पर आ गया था। यहाँ अपने रूम में लेटने के बाद अचानक से जियाफिंग को उसी स्पिरिचुअल बीट के बारे में याद आ गया था, और साथ ही साथ उसको ये बात भी याद आ जाती है कि उस मोंग ने मुझसे साफ साफ कहा था कि जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो और तुम्हें कोई नहीं देख रहा तो दिन में एक दफा अपनी धर्मा पावर्स की प्रैक्टिस जरूर करना। जो याद करके हम देखते हैं कि जियाफन ने वहीं पर बैठकर कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया था, और धीरे धीरे करके हम देखते हैं कि उसकी न्यू पावर्स भी अनलॉक हो रही थी। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि जियाफन अभी उठकर अपने रूम से बाहर निकला था कि तभी उसे रास्ते में मिस जीनो दिख जाती है। यहाँ मिस जीनो के साथ एक बहुत ही प्यारा क्यूट सा डॉग भी था, जो कि मिस जीनो के साथ खेल रहा होता है। मिस जीनो जियाफिन को बताती है कि इस डॉग का नाम येलो है और ये काफी ज्यादा अच्छा और वफादार डॉग है। और इसके अलावा अगर येलो की खास बात बताऊं तो ये मेरी हर एक बात मानता है, इसलिए मैं तुम्हें भी पहले बता देना चाहती हूँ कि तुम्हें अपनी बड़ी बहन की हर एक बात माननी होगी। और ये कहते हुए वो जियाफेन के काफी ज्यादा करीब आ चुकी थी, जिस पर जियाफेन कहता है हाँ हाँ मैं समझ गया। तभी ये लोग अपनी दूसरी तरफ देखते हैं, जहाँ पर सोंग डुआन खड़ा था। वो इनको देखकर कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि कल रात तुम्हें अच्छी नींद आई होगी। जिस पर जियाफेन हाँ में सर हिला देता है। इसके बाद सोंग डुआन जियाफेन से कहता है कि आज तुम्हारी ट्रेनिंग का पहला दिन है, क्या तुम उसके लिए तैयार हो? जिस पर हमें नहीं पता कि जियाफेन तैयार था या नहीं, लेकिन मिस जीनो उससे ज्यादा तैयार थी और इसलिए वो कहती है कि मैं भी साथ चलूंगी। जिसके अगले ही सीन में हम देखते हैं कि ये लोग अपने साथ सामान लेकर एक बाम्बू फॉरेस्ट पर आ चुके थे। वहां पर पहुंचने के बाद सोंग डुआन जियाफेन से कहता है कि ये जगह बहुत ज्यादा खास है, हम यहाँ इस जंगल में अपने न्यू डेसिबल्स को ट्रेनिंग करवाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस जीनो ने वहां पर एक हथियार उठाकर एक बाम्बू को काटना शुरू कर दिया था। वो उस बाम्बू को बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह काट देती है। जिसके बाद सोंग डुआन जियाफेन से कहता है कि यही तुम्हारी ट्रेनिंग का पहला हिस्सा होगा, तुम्हें यहाँ पर सबसे पहले अपनी बॉडी को मजबूत करने के लिए बाम्बू काटने की ट्रेनिंग करनी होगी। जिसके बाद वो जियाफेन को भी एक हथियार पकड़ा देते हैं, और साथ ही साथ हम देखते हैं कि सोंग डुआन ने वहां पर मौजूद सबसे ज्यादा बारीक बाम्बू की तरफ इशारा कर दिया था कि सबसे पहले तुम इसको काट कर देखो। जियाफेन यहाँ पर अपनी फुल ताकत का इस्तेमाल करते हुए उस बाम्बू को बहुत ही जोरों के साथ हिट करता है, लेकिन साथ ही साथ हम देखते हैं कि वो बाम्बू बैंड होकर सीधा उसी के मुंह पर लग गया था। जिस पर सोंग डुआन जियाफेन के सर पर हाथ फेरते हुए उससे बोलता है कि ये कोई आम बाम्बू नहीं है, बल्कि ये स्पेशल टाइप ऑफ बाम्बूज है। इसे काटना इतना आसान नहीं, इसे काटने के लिए तुम्हें सख्त से सख्त ट्रेनिंग करनी होगी और इसी वजह से तुम्हारी बॉडी भी काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। इसके बाद वो जियाफेन को वहां पर ट्रेनिंग करने के लिए छोड़कर खुद वहां से चला जाता है, और साथ ही साथ हमें दिखाया जाता है कि जियाफेन यहाँ पर कितनी ज्यादा मेहनत कर रहा था। वो हर दिन हर सुबह मिस जीनो के साथ आकर यहाँ पर बाम्बू काटने की ट्रेनिंग करता था। साथ ही साथ वो मिस्टर सोंग डुआन के साथ अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस भी करता जा रहा होता है। इस कल्टीवेशन प्रैक्टिस के शुरू में हम देखते हैं कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा कम थी, लेकिन धीरे धीरे करके उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाती है, और आखिरकार हमें दिखाया जाता है कि उसकी दिन रात मेहनत की वजह से उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से वो अपनी कल्टीवेशन लेवल्स को भी ब्रेक थ्रू कर रहा था। और ऐसे ही करता करता अब हमें काफी सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां वो पहले से अब काफी ज्यादा बड़ा और हैंडसम हो चुका था। यहाँ साथ ही साथ हमें ये बात भी जानने को मिलती है कि उसकी कल्टीवेशन में पहले से काफी ज्यादा सुधार आ चुका है, यानी कि वो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। इसके अलावा हम यहाँ पर देख पाते हैं कि उसके लिए अब उस बाम्बूस को काटना तो बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह था, बिल्कुल वैसे ही जैसे मिस जीनो काट दिया करती थी। अब यहाँ पर मिस जीनो की बात हो ही रही है तो हम उसके बड़े वर्जन को भी देख पाते हैं, जो कि अब पहले से काफी ज्यादा खूबसूरत हो चुकी थी और वो पहले की तरह अब भी जियाफेन की मदद कर रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट होकर ड्रैगन साइड पर आ गया था, जहां हम देखते हैं कि एक नौजवान लड़का बड़ी तेजी के साथ अपने स्वॉर्ड को घुमाते हुए अपने सामने एक बहुत बड़े चट्टान को बीच में से काट देता है। दोस्तों मैं आप लोगों को 2 सेकंड देता हूँ, आप लोग ही गैस करके नीचे कमेंट में बताओ कि ये लड़का कौन होगा।
यकीनन आप लोगों ने गेस कर लिया होगा, ये वही लड़का है जिनियो, जो कि हमारे हीरो का बचपन में दोस्त हुआ करता था। इसकी पावर्स को तो देखकर ही महसूस हो रहा है कि आखिर ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। साथ ही साथ वहाँ पर पीछे मौजूद लड़के भी इसके बारे में काफी ज्यादा अच्छी बातें कर रहे थे। वो कहते हैं कि जिनियो को मास्टर स्पेशली अलग ट्रेनिंग करवा रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये हम सबसे ज्यादा बेहतरीन है। ये लोग अभी यहाँ पर इसी तरह की बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर पीछे से एक लड़का निकलकर बाहर आ गया था, जो कहता है कि अभी तक जिनियो ने मुझसे फाइट नहीं की। एक बार वो अपने बड़े भाई से फाइट कर ले, उसके बाद उसे मालूम हो जाएगा कि यहाँ पर सबसे ज्यादा बेहतरीन कौन है। यानी कि दोस्तों वो यहाँ पर जिनियो को फाइट के लिए चैलेंज कर रहा था, जिस पर हम देखते हैं कि जिनियो भी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड भी खत्म।